अस्सलाम वालेकुम। ससुर जी ने अपने बेटे के लिए खुद ही मुझे पसंद किया था और मेरी शादी हो गई। शादी के बाद सर जी ने मेरे शौहर को दुबई भेज दिया। अब घर में हम दो लोग ही रहते थे, मेरे सर जी और मैं, क्योंकि मेरी सास तो शादी से पहले ही दुनिया से चली गई थी। एक रात मैं सोई हुई थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरी कमर पर कोई हाथ फेर रहा है। जैसे आंख खोली तो देखा तो मेरे सर जी। मैं माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए अपने वालिदैन की बहुत लाडली हूँ, खासकर अपने अब्बू की। मेरी शादी की उम्र हुई तो मेरे अब्बू मेरे लिए परेशान रहने लगे। वो चाहते थे मैं ऐसे घर जाऊं जहां पर मुझे कोई रोक टोक ना हो। अब्बू की ये दुआ फौरन कबूल हो गई थी। जब अब्बू के दोस्त अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता लेकर आए, उनकी बीवी हयात नहीं थी। घर में सिर्फ वही बाप बेटा रहा करते थे। अब्बू को ये रिश्ता फौरन ही पसंद आ गया और उन्होंने कबूल कर लिया, इसीलिए उन्होंने हाँ कर दी। मगर अम्मी का दिल नहीं मान रहा था। उन्हें लग रहा था कि सिर्फ मर्दों के घर में लड़की को ब्याह देना खतरे से खाली नहीं होता है। ये दौर एतबार करने का बिल्कुल भी नहीं था। मगर अब्बा ने उन्हें डांट कर खामोश करवा दिया था और फौरन कहा, तुम उल्टा मत सोचा करो। मेरा दोस्त बहुत अच्छा और शरीफ है, इसलिए वही शादी हो गई। अबू के सामने अम्मी की कम ही चलती थी, इसलिए वो खामोश हो गई और 3 दिन बाद ही मेरी शादी तय हुई। जिस दिन मेरी रुखती थी उस दिन मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी, नूर तुम जवान और खूबसूरत लड़की हो और तुम्हारा ससुर भी जवान और बेवा है। उसके ज्यादा करे मत रहना और हमेशा उसके सामने पर्दे में रहना, इसलिए के लिए ना मुहर्रम हो। समझी अम्मी क्या समझाना चाह रही थी? मैं समझ रही थी। मुझे अम्मी डराओ मत और आप परेशान मत हो, मैं ख्याल रखूंगी। मैंने अम्मी को सली दी और कुछ मतमाइन हुई। फिर मैं रुखसत होकर अपने ससुराल चली आई। मेरा शोहर मुझे कमरे तक लाया और कहा, तुम आराम करो, मैं जरा अपने दोस्तों को उनके घर भेज कर आता हूँ। अदनान ने कहा और मैं कमरे से फौरन बाहर निकल गई। मुझे भूख लग रही थी। 5 मिनट बाद मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग गई थी। मेरा शोहर है। जब कोई मेरे पास बैठा और मेरा हाथ पकड़कर तो मैंने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो सामने मेरा शोहर की जगह मेरे ससुर थे। मैं घबराई और फौरन अपना हाथ उनके हाथ से छुड़वा लिया। ये क्या कर रही हैं ससुर जी? आप इस वक्त कमरे में क्यों आए हैं भला? मैंने सख्त लहजे में पूछा। मैं डरने वाली लड़कियों में से नहीं थी। मुझे गुस्से में देखकर सर जी शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, तुम्हारे सास जिंदा नहीं है, वरना इस वक्त वो तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में होती और तुम्हें बताती कि आज रात ससुर जी मेरी आंखों में देखकर इतना ही बोले थे कि मैं बोल पड़ी। मेरी अम्मा ने मुझे ये सब समझा दिया था। सर जी आप जा सकते हैं, हम सुबह बात कर लेंगे। मैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हुए बोली। सर जी को गुस्सा आने लगा और वो फौरन कमरे से बाहर निकल गए और जाते जाते दरवाज़ा जोरदार आवाज़ में बंद करके गए। मुझे उनका ये अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अगली सुबह हम नाश्ता कर रहे थे जब सर जी मेरे सर पर हाथ फेरने लगे और बोले, बहुत प्यारी बच्ची हो तुम। ये मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह प्यारी है। अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी मगर बहू की सूरत में अपनी बेटी मुझे दे दी है। उसे हमेशा खुश रखना। सर जी ने मेरे सर पर बोसा देते हुए कहा। अदनान अब्बू की बात सुनकर मुस्कुराए और मुझे हैरत होने लगी कि रात के वक्त तो वो कुछ बन रहे थे और अब मुझे एक बेटी कह रहे थे। क्या सच है और क्या झूठ? मैं जबरदस्ती मुस्कुराई। शाम के वक्त जब मैं अदनान के साथ अम्मी के घर जाने लगी तो उसके बांग के टायर की हवा निकल गई तो वो भरवाने चला गया तो मेरे सर जी मेरे पास आए और कहने लगे, बेटी रात को मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था ताकि तुम्हें अपने ये खानदानी जेवर दे सकूं, मगर पता नहीं तुम क्या समझने लग गई थी। आप सर जी मेरी तरफ जेवर बढ़ाते हुए बोले। मैं शर्मिंदा होने लग गई थी कि पता नहीं मैं सर जी के बारे में क्या क्या गलत सोचने लग गई थी। इससे पहले मैं कोई जवाब देती अदनान आ गए और मैं उनके साथ मैके चली गई। मेरे दिल से सर जी के लिए जो बातें आई थी वो सब मैंने अपना वहम समझकर भुला दी और जन से खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। घर में एक ही वॉशरूम होता था। मैं शाम के वक्त नहा रही थी जब मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसा मुझे कोई देख रहा हो। मैं जल्दी जल्दी से नहाई। दरवाजे के पास मुझे किसी का अक्स दिखाई दे रहा था। मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े पहने और वॉशरूम से बाहर आई तो देखा कोई भी नहीं था। मैंने अपने कमरे में अदनान को देखा, वो कमरे में भी नहीं थे। मैं डरते हुए सर जी के कमरे में आई तो देखा वो भी आंखें मूंद कर सो रहे थे। मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कोई तो था जो मुझे नहाते हुए देख रहा था, मगर कौन था ये सवाल मुझे परेशान करने लग गया था। अदनान जब घर आए तो मैंने दरवाज़ा खोला। हमारी शादी को 2 माह होने वाले थे। अदनान बहुत खुश नजर आ रहे थे। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो? मैंने पूछा। अबू ने मुझे 5 लाख दिया है और कहा है मैं अमेरिका अपनी फुप्पो के पास चला जाऊं और वहीं अच्छी नौकरी करूं। अदनान के अचानक बाहर जाने की खबर सुनकर मैं परेशान हो गई।
یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں عدنان؟ میں آپ کو بے نہیں جانے دوں گی، آپ کے جانے کے بعد میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ میں نے آنکھوں میں آنسو رو کر کہا، ارے بہو، کیوں اپنے شوہر اور ہونے والے بچے کو مستقبل خراب کر رہی ہو؟ عدنان باہر جائے گا تو اس کے حالات اچھے ہوں گے۔ سر جی کمرے میں آ کر بولے، مگر سر جی میرا دل نہیں مان رہا۔ میں نے کہا، کچھ ہی سال کے بات ہے، نور، ہمت سے کام لو، ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اپنا مستقبل خراب نہیں ہونے دوں گا۔ عدنان نے کہا۔ وہ ضد کا پکا تھا اور باہر جانے کا اسے جنون تھا۔ ایک ماہ بعد میرے سر نے اسے امریکہ بھیج دیا۔ میں کچھ دنوں کے لیے امی ابو کی طرف جانا چاہتی تھی، مگر وہ دونوں دوسرے شہر شادی پر گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر انہیں 2 ہفتے لگ ہی جانے تھے۔ گھر پہ اب میں اور سسر جی تھے۔ عدنان کو چھوڑنے کے لیے میں اور سر جی گئے تھے۔ رات کے وقت ہم گھر واپس آئے۔ گرمی بہت زیادہ تھی۔ سر جی نے کہا، ہو تم میرے کمرے میں سو جاؤ، اس کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، آرام کرو۔ نہیں سر جی، میں اپنے کمرے میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ میں نے منع کر دیا تو وہ اصرار کرنے لگے کہ میں وہیں ان کے کمرے میں سو جاؤں۔ ان کی ضد پر میں نے حامی بھر دی اور پھر سر جی کے کمرے میں سونے چلی گئی۔ میں جب دروازہ بند کرنے لگی تو دیکھا دروازے کی کنڈی خراب تھی۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ کل تک تو ٹھیک تھی، آج کیسے خراب ہوئی؟ میں اپنے کمرے میں آئی تاکہ وہی سو سکوں، مگر سر جی دروازہ بند کر کے پہلے ہی لیٹ گئے تھے۔ میں واپسی کمرے میں آئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے عدنان کی یاد آ رہی تھی، میری آنکھوں لگ رہی تھی کہ مجھے اپنے کمر پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نے پہلے اسے اپنا وہم سمجھا اور نظر انداز کر دیا، مگر جب ہاتھ میرے سینے تک آیا تو میں سمجھ گئی یہ میرا وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں کھول لی تو میرا مقابل میں اپنے ہی سر کو دیکھ کر چونک پڑی۔ سر جی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں فوراً بیڈ سے نیچے اتری۔ تمہیں پیار کر رہا ہوں بہو، تاکہ تمہیں میرے بیٹے کی کوئی بھی کمی محسوس نہ ہو۔ کچھ نہیں کیا، میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے تمہارے اپنے بیٹے سے شادی کروائی، اس کے بعد سے وہ امریکہ بھیج دیا تاکہ میں تمہارے قریب آ سکوں۔ سر جی یہ میرے قریب آ کر بولے۔ وہ اپنی باتوں اور شکل سے مجھے شیطان لگ رہے تھے۔ میں بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، تبھی انہوں نے مجھے اپنی باہوں کی گرفت میں لے لیا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ میرے کپڑے تک پھاڑ دیے تھے۔ میں رونے چلانے لگی، مگر انہیں مجھ پر کوئی ترس نہ آیا۔ اس سے پہلے وہ میرے ساتھ آخری حد پار کرتے، عدنان کمرے میں داخل ہو گیا اور حیرت سے پھٹی آنکھوں سے سارا منظر دیکھنے لگا۔ ابو، اس نے گلا پھاڑ کر چیخنے کر کہا۔ سر جی گھبرا گئے اور فوراً مجھ سے دور ہو گئے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آپ باپ نہیں شیطان ہو، عدنان نے روتے ہوئے کہا۔ سر جی اپنا دل پکڑنے وہیں زمین پر گر گئے۔ عدنان انہیں ہسپتال لے گئے، لیکن جب لے کر گئے تو معلوم ہوا ان کا دل پھٹ گیا ہے، اسی وجہ سے ان کی موت ہو گئی ہے۔ پھر عدنان امریکہ چلے گئے تھے۔